All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was कि देखो we were expecting कि एक positive candle maybe बन सकती है आज, but we had clearly mentioned in the morning view कि blindly हम लोग कोई भी bias रख के trade नहीं करेंगे. Trades तो हम लोग अपने levels के हिसाब से ही करेंगे. अगर level breakdown हुआ है तो हम लोग ट्रेड लेंगे और एल्स वी विल नॉट बी इनिशिएटिंग एनी बायसनेस इन आर ट्रेड्स. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट. नाउ आज का दिन काफ़ी अच्छा था. हमने आई थिंक 3 ऑप्शंस को 2x 2.5x किया है. सो इट वाज अ वेरी गुड डे. इट वाज अ डाउन ट्रेंडिंग डे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हमारा जो व्यू था कि आज पॉजिटिव डे हो सकता है वो तो चला नहीं, बट हमने जो लेवल्स बोले थे कि इसके अगर ब्रेकडाउन हुआ तो एक अच्छा डाउनफॉल आ सकता है, वो हम लोग देखते हैं कि हैव दे वर्कड और नॉट. ओके. इफ यू गाइस कैन सी क्लियरली मार्केट्स खुले आई थिंक कुछ 30-40 पॉइंट्स पॉजिटिव. पहले एक रिजेक्शन हुआ कैंडल का. ठीक है. यहाँ से फिर एक नेगेटिव कैंडल बनना चालू हुई. निफ्टी स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे पूरे दिन में एटलीस्ट टिल 10 AM निफ्टी सबसे ज़्यादा बुलिश था, मतलब सबसे ज़्यादा कम गिर रहा था. बट बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ऑन दी अदर हैंड बैंक निफ्टी पहले कैंडल से ही चालू हो गया था गिरना. ठीक है. 945 को इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने तो ब्रेकडाउन दे दिया था यहाँ पे क्लियरली. तो जिन्होंने भी ट्रेड लिया वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ डीएम्स कि जिन्होंने भी ये ट्रेड ब्रेकडाउन का लिया. एंड देखो मार्केट कहाँ पे जाके रुकी है, हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आई मीन नेक्स्ट सपोर्ट के पास जाके रुकी है. यहाँ से एक रिवर्सल आया है एंड फिर से यहाँ पे ही जाके टाइम स्पेंड किया. इवन फिन निफ्टी जो हमने आज बहुत अच्छे से ट्रेड किया बिकॉज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, तो इसमें हमने बहुत सारे ट्रेड्स लिए. एंड जो भी ट्रेड्स हमने लिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा चाहिए तो. अगर आप देखोगे यहाँ से भी एक अच्छा ब्रेकडाउन बहुत बड़ी कैंडल के साथ. ठीक है. ये ब्रेकडाउन हमने ट्रेड किया एंड देन यहाँ से भी एक साइडवेज मोमेंटम है. एंड यहाँ पे जो हमने यू कैन से आई थिंक एक ट्रेड हमने मेन चैनल पे भी दिया था. वी ट्रेडेड अ हीरो जीरो कॉल या एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड्स जो हम लोग देते हैं हमेशा, वो हम लोग ने दिया. आई थिंक वो 2 बार 2x हो गए. ठीक है. एंड बैंक निफ्टी इट वाज द मोस्ट बेरिश इंडेक्स एंड निफ्टी भी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा बेरिश था नहीं, बट नो डाउट इट फेल रियली नाइसली. बट 22,262 ये जो लेवल है हमारा अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है. ठीक है. इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है. बट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम आई मीन 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखूँ, ओके, तो जो कल मैं बोल के गया था कि देखो अगर मार्केट्स में रिट्रेसमेंट आना, आई थिंक यहाँ पे ही बोल दिया था, मार्केट्स में अगर रिट्रेसमेंट आना है तो कहाँ तक आ सकता है, 61.8% लेवल तक. तो फिलहाल के लिए देखो मार्केट पहले 38.2 पे होल्ड की, फिर इस लेवल को ब्रेक किया, फिर 50% फिबोनाची लेवल पे अगर आप देखोगे मार्केट्स टाइम स्पेंड करके ऊपर क्लोजिंग दी है. नो डाउट आई थिंक द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट राइट नाउ इज टू रिमूव ऑल द पुट शॉर्ट्स जो रिटेल में भी होल्ड करके रख रहा है एंड देन एक रिकवरी लाने का. ठीक है. तो 22,165 मतलब 22,180 ये जो गैप रीजन है ये भी यहाँ पे फिल होने का चांसेस काफ़ी हाई है. तो तब तक हम लोग रिकवरी देखो रिकवरी आने वाली है नो डाउट. ठीक है. मार्केट्स आपको भी पता है स्ट्रेट लाइन में तो जाएंगे नहीं एंड मार्केट्स में रिकवरी और फॉल दोनों तेज़ी से आते हैं आजकल. ठीक है. गया वो ज़माना जब वी यूज टू गेट कि हम लोग बोलते थे कि क्रैश हमेशा जल्दी आता है और फॉल राइज हमेशा स्लो होता है. दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर. वी हैव टू एडजस्ट आर व्यूज़ अकॉर्डिंगली. मतलब हमको बदलना है मार्केट्स के साथ. अभी अप मूव और डाउन मूव दोनों सेम स्पीड से आता है. ठीक है. तो देखो यहाँ पे भी अप मूव वॉज वेरी फास्ट, यहाँ पे भी अप मूव वॉज वेरी फास्ट, डाउन मूव ऑल्सो इज़ वेरी फास्ट. ठीक है. तो अगर कल मेरे को देखना है व्यू, देन एक चीज़ रख के चलो आपके बैक ऑफ द माइंड में. ज़रूरी नहीं कि आपको रिकवरी के लिए ही हमेशा ट्रेड्स लेना है. एक चीज़ आप रखो अपने माइंड में कि एक रिकवरी पेंडिंग है मार्केट में. एक ये जो शॉर्ट्स है इतने सारे सिस्टम्स में ऑलरेडी उनको कवर करना है और एक्सपायरी वेडनेसडे थर्सडे होती है बैंक निफ्टी और निफ्टी की. तो अगर उन लोग कवर करेंगे तो मे बी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है. नॉट दैट हाई बट मे बी 22,500 प्लस तक की रैली आ सकती है. मे बी मैक्सिमम 20,600 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. बट पहले ये लेवल टेस्ट होना चाहिए 22,175. अगर ये लेवल के ऊपर ट्रेड करती है, समझो ये लेवल ब्रेक होता है. ठीक है. ये गैप रीजन अगर ब्रेक होता है एंड देन मार्केट फिर से ये गैप रीजन को रिक्लेम करती है, देन हम लोग सोचेंगे बुलिश ट्रेड्स लेने का. बट तब तक फिलहाल के लिए हम लोग अपने चार्ट और लेवल्स के हिसाब से ही हम लोग ट्रेड करेंगे. कोई भी बायस रख के ट्रेड नहीं करेंगे. इट्स जस्ट दैट थोड़ा सेंसिबल थोड़ा स्मार्ट आपको सोचना है. रिटेल कैसे नहीं सोचना है. अभी रिटेल क्या करेगा, इतना ज़्यादा फॉल देख के दे विल कंटिन्यू बाइंग पुट्स एंड दैट्स व्हेन स्मार्ट मनी रिवर्स कर देगा मार्केट को एंड उनके पुट लॉन्ग्स में एसोलेट हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज देखो इट्स वेरी सिंपल. रिटेल हमेशा सबसे लास्ट रहता है वेन एवर इट कम्स टू कैचिंग द रैली और वेन एवर इट कम्स टू कैचिंग द टॉप. ठीक है. तो ये बार सेम चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. देखते हैं 61.8 लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. अगर इसके नीचे अगर ब्रेक या इसके नीचे हम लोग को 2 डेली क्लोजिंग, ठीक है, 2 डेली क्लोजिंग अगर इसके नीचे मिल जाता है देन ओनली वी विल बी बेरिश. तब तक हम लोग बुलिश ही रहेंगे मार्केट में. ठीक है. मेजर ट्रेंड एटलीस्ट बुलिश है मार्केट में एज पर चार्ट्स. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ कल के लेवल्स अगर मेरे को देखना है, कल के लेवल्स देखो नो डाउट आज का जो डे लोज है वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा. रेजिस्टेंस भी देखो यही लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारा अभी.
ठीक है, इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ. सो 22,345 is going to be your resistance for tomorrow. 22,240 is going to be your support, and ultimate support is 22,165, which is the gap region. If this breaks, then there is no meaningful support. फिर मार्केट सीधा देखो मे बी 22,100 तक जा सकती है मैक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे मार्केट्स ने काफ़ी होल्ड करने की कोशिश की है, तो मे बी ये एक सपोर्ट हो सकता है इंट्राडे वाइज, बट उसके नीचे फिर सीधा 22,000 भी आ सकता है मार्केट में कल, इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी अ डाउन ट्रेंडिंग डे. ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपको पता है लेवल्स ब्रेक होने पे क्या करना है, एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है आपको पता है. 22,165 कोई भी हालत में ब्रेक नहीं होना चाहिए. अगर ये ब्रेक होता है देन वी विल कंटिन्यू बीइंग बेयरिश. ठीक है, एंड ये अगर ब्रेक होता है, ठीक है, कल के लिए मैं बोल रहा हूँ या थर्सडे के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है और मार्केट तुरंत इसके ऊपर चली जाती है, देन आप पकड़ लो कि ये एक एसएल हंटिंग मूव था एंड एक अच्छी रिकवरी आ सकती है मार्केट में. ठीक है, so 22,240 is going to be your support, 22,345 is going to be your resistance. Now at the time of recording this video, SGX Nifty कुछ SGX Nifty बोल रहा हूँ, GIFT Nifty is something flat, मतलब -5-6 पॉइंट्स बता रहा है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग कल फ्लैट खुल रहे. तो फ्लैट अगर खुल रहे तो पहले तो वेट करो मार्केट का आपके लेवल्स के पास आने का, देन ओनली टेक अ ट्रेड. ठीक है, ये लेवल के पास आएगा तो देखो क्या कर रहा है मार्केट, देन ओनली इनिशिएट अ ट्रेड. यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो वेट करो, देन ओनली इनिशिएट अ ट्रेड. ना अगर मैं देखूँ थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे, नो डाउट देखो एक लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन गया है, तो मे बी एक हायर हाई के लिए मतलब लोअर हाई के लिए जा सकता है मार्केट, मतलब थोड़ा रिकवरी आ सकती है मार्केट में. बट वो रिकवरी कब नहीं आएगी, अगर डे लोज मतलब आज के डे लोज के नीचे अगर मार्केट जाना चालू करती है फिर से, देन वो रिकवरी ज़्यादा आएगी नहीं, फिर और थोड़ा डाउनफॉल आ सकता है मार्केट में. ठीक है, तो दोनों साइड आपको सोच के चलना है कल. ठीक है, कोई भी बायस एक साइड का रख के मत चलो, बस इतना रखो मन में कि एक रिकवरी आने वाली है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है एंड एक रिकवरी आ सकती है टू रिमूव दोज लेट शॉर्टर्स. बट वही रिकवरी को बार बार ट्रेड नहीं करना है. ठीक है, मैं जैसे भी बोल रहा हूँ आपको वेट करना है, पहले चार्ट्स पे सिग्नल बने या रिवर्सल सिग्नल बने, देन ओनली इनिशिएट ट्रेड, और एल्स मत कीजिए इनिशिएट. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं. ऑलराइट, अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट मेरे को देखना है, देखो रेजिस्टेंस तो अभी काफ़ी दूर हो गया, 48,665 रेजिस्टेंस हो गया है. ठीक है, एंड सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट हमारे मार्केट के पास ही है. 48,144 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट, मतलब 150. 48,150 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सपोर्ट, एंड 47,930 मतलब 47,900 आप पकड़ के चल सकते हो, इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट सपोर्ट. ओके, रेजिस्टेंस इसको ही रहेगा. देखो कोई भी और मीनिंगफुल रेजिस्टेंस मेरे को तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो आई एम कंसिडरिंग दिस हैज़ द रेजिस्टेंस नाउ 48,665, बिकॉज यहाँ से एक अच्छा ब्रेक डाउन आया था मार्केट में. ठीक है, एंड फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, बट बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है. तो बैंक निफ्टी में अगर कल कवरिंग आती है तो देखो बहुत अच्छा अपमूव आ सकता है, इफ़ वी गेट अ शॉर्ट कवरिंग टुमारो या थर्सडे. ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक दिन तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा रिकवरी आ सकती है मार्केट में. ठीक है, नहीं आएगी तो भी हम लोग ट्रेड तो करेंगे. जैसे आज हमारा व्यू था कि एक पॉजिटिव कैंडल में भी मिल सकती है हमको, बट ऐसा हुआ नहीं, नेगेटिव कैंडल बनी काफ़ी बड़ी, बट हमने वो ट्रेड भी किया. ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी, हम लोग को बहुत मार्केट के हिसाब से चलना है, आपको आपके मन के हिसाब से नहीं चलना है. ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको आपको फॉलो भी करना है मार्केट में. ठीक है ना. इसका सपोर्ट अगर मैं देखूँ फिन निफ्टी का 21,475 इज अ फर्स्ट सपोर्ट, एंड रेजिस्टेंस अब यही रहेगा जहाँ से ब्रेक डाउन आया था. 21,624 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस, एंड ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 21,736 रहेगा. ठीक है, तो कल आपको करना क्या है, कल आपको सिंपल वेट करना है. मार्केट आपको खुद बताएगी कि किधर जाने वाली है. अगर इसके नीचे जाती है देन इनिशिएट करो बेरिश ट्रेड, 22,165 पहला टारगेट रखो, एंड देन यहाँ पे अगर कुछ बन रहा है बुलिश रिवर्सल, देन ओनली वी विल इनिशिएट ट्रेड, और एल्स हम लोग डाउन ट्रेंड को पकड़ते जाएंगे. ठीक है, मतलब गो विद द फ्लो करेंगे हम लोग. इवन इन बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो 48,144 एक अच्छा सपोर्ट है. मार्केट ने अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे नो डाउट एक डबल बॉटम काइंड ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर कर निकलता है, ठीक है, अगर इसको आपको रेजिस्टेंस लेना आप इसको ले सकते हो. ठीक है, बट उतना मीनिंगफुल नहीं है, बट जस्ट आई एम टेकिंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. सो 48,430 के नीचे अगर ऊपर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, देन मे बी ये डबल बॉटम जो बोलते हैं हम लोग इंट्राडे वाइज, वो एक्टिवेट हो सकता है, एंड फिर मार्केट 48,665 तक जा सकती है. ठीक है, फिर निफ्टी में भी सेम सिनेरियो जो बैंक निफ्टी में है, दोनों सिंक में चल रहे हैं अभी. So what needs to be done tomorrow? Tomorrow is a wait and watch day. Let's see what markets do and accordingly हम लोग ट्रेड लेंगे. ठीक है, एंड आपको अगर देखो टेलीग्राम चैनल पे वी कीप ऑन अपडेटिंग, जो भी लेवल्स होते हैं, जो भी एनालिसिस होती है, हम लोग अपडेट करते रहते हैं. इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग दैट एनालिसिस और द चार्ट्स दैट वी पोस्ट, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन. ठीक है, एटलीस्ट 400 लाइक्स करो इस वीडियो पे, बिकॉज आई थिंक द लाइक्स आर वेरी लेस. आई नो द कंसिस्टेंसी ऑफ वीडियोज इज नॉट दैट ग्रेट, मतलब वीडियोज में काफ़ी गैप हो रहा है, मेरे को भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है, मेडिकल इमरजेंसीज एंड ऑल.
ठीक है. बट दिस आई एम ट्राइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट नाउ. एटलीस्ट आई माई फोकस फॉर द नेक्स्ट, बोल सकते हो फॉर द एंटायर 2024 इज गोइंग टू बी नॉट मिसिंग अ सिंगल डे ऑफ डेली मार्केट व्यू वीडियो. ठीक है. So that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.